चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बात की प्रिंस छवि। आवाज आ रही है बेटा? प्रिंस छवि आवाज आ रही है ना? बेटा एक काम करना, रोज मेरे दिमाग से निकल जाता है, क्लास खत्म होने के बाद प्रिंस छवि तुम कॉल करना बेटा मुझे, ठीक है? जरूर करना, अगर मैं नहीं कर पाऊँ भूल जाऊँ तो क्लास के बाद कॉल करना, कोई काम में लग जाऊंगा मैं, कॉल जरूर करना, ठीक है? चलो बेटा, अपने लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो उसके लिए अपन ने क्या कहा था बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है? तो एक तो पहला टाइप तो अपन ने क्या देखा था बेटा, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस और इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, लाइट बेटा उधर से है सर, देखो तो अपन ने क्या कहा था, लाइट वहां से ये वाला नहीं, एक स्विच शायद यहाँ से, एक लाइट। चलो, तो अपने लास्ट लेक्चर में बात करें थे बेटा इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, एग्जांपल नहीं रखना रिएक्शन का कि इसका ये एग्जांपल है, क्लियर है? बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है, क्योंकि टीचर ने मान लो जो आपको 4-5 एग्जाम्पल लिखाए हैं, एग्जामिनर उसके अलावा एग्जाम्पल लिखा देता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द चांसेस तो ये होता है आपको कॉपी में जो इंपॉर्टेंट हम करवाते हैं वही आता है बच्चों, ठीक है? यानी मैक्सिमम चांसेस तो वही आते हैं, लेकिन बाय द वे कुछ परसेंट चांसेस है कोई अदर एग्जांपल भी बना दे तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो हमें कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ना कि एग्जांपल रटने को बेटा, क्लियर है? अपने क्या कहा, इंट्रा में चाहे रिएक्शन हमने कुछ भी लिख दे, लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन बोला है तो उसका कॉन्सेप्ट बस दिमाग में सेट रखना, क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, मोलिक्यूल क्या होगा बच्चों, एक ही होगा, याद है ना? क्लियर है? एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट होगा बेटा, उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है? इंटरमोलिकुलर बोला बच्चों, इसका मतलब क्या, इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब डिफरेंट है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कंप्लीट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम्स में होता है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं बच्चों, नंबर 3 लिखो। नंबर 3 लिखो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। नंबर 3 लिखो, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है बच्चों? देखो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, यानी कंबाइंड होंगे। ओके, क्या कंबाइंड होगा बेटा, यानी दो एटम या मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर क्या करते हैं, किसी अदर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दो एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, जैसे ए प्लस बी मिलकर क्या कर रहा है बच्चों, ए बी बना रहा है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी जो है बच्चों दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कोई एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और आपस में कंबाइंड होकर क्या करेंगे, किसी अदर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, क्लियर है? तो क्या कहेंगे, इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन टू एटम और मॉलिक्यूल आर कंबाइंड एंड फॉर्म टू अदर मॉलिक्यूल और कंपाउंड, यानी आपस में कंबाइंड होकर दो एटम या मॉलिक्यूल क्या करेंगे, किसी अदर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, क्लियर है? ओके, लेकिन सबसे खास बात ध्यान रखना, बच्चा कहेगा सर बस हमें यही देखना है क्या कि दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर क्या कर रहे हैं, किसी अदर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, इसको अपन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे क्या? अरे सीधी सी बात है, दो का कंबाइंड होना, कॉम्बिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन का रेडॉक्स होना जरूरी है, क्योंकि अपन ने क्या कहा, रेडॉक्स के तो टाइप है, और रिएक्शन के रेडॉक्स होने के लिए ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, द कंपोनेंट इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है? यानी रिएक्टेंट साइड जो दो कंपोनेंट होंगे जो आपस में कंबाइंड होंगे, मैंने कंपोनेंट बोला है चाहे एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो जाए, रिएक्टेंट साइड में जो दो कंपोनेंट आपस में कंबाइंड होते हैं उसमें कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, शुड बी एलिमेंटल और फ्री स्टेट, ठीक है बेटा? यानी क्या होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए या फ्री स्टेट में होना चाहिए, क्लियर है? तो मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट सुनना, in this type redox reaction minimum one component in reactant side should be in elemental or free state for to be a reaction a redox reaction। क्या कहा मैंने, रिएक्टेंट साइड में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें कम से कम एक का, दोनों भी हो सकते हैं बेटा, कम से कम एक कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट होना चाहिए या फ्री स्टेट में होना चाहिए। एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट क्या होती है बेटा, नेचर में जो स्टेबल फॉर्म होती है उसकी किसी अदर से कंबाइंड ना होना, बात समझ में आई क्या? फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट यानी नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अकेला,
उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? कम से कम एक कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए और फ्री स्टेट में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम उसको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बच्चों इस चीज को। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल लिखूं, जैसे हमने लिखा बेटा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, दोनों मिलकर अगर बाय द वे फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा CO2 गैस का। क्लियर है? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस इक्वल टू बना रहे हैं CO2 गैस। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये बताओ यहाँ कार्बन की बात करें, पहली बात तो हमें ये देखना ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। क्लियर है? कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है वो तो बाद का काम है बच्चों। मैंने क्या कहा, पहले रिएक्शन का क्या होना जरूरी है, रेडॉक्स रिएक्शन होना जरूरी है। कौन सी है वो बाद का काम है। क्लियर है? रेडॉक्स होने के लिए हमें क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? यहां देखिए बच्चों, कार्बन किस फॉर्म में है, 0, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है बेटा, 0, ऑक्सीजन क्या है -2, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर क्या हो गया -4, तो इधर कितना आ गया बेटा +4। क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां से अगर अपन बात करें तो बच्चों देखो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन देखो 0 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है बच्चों। कार्बन 0 से +4 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ठीक है, ऑक्सीजन देखो बेटा 0 से किस में जा रहा है, -2, वैल्यू चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब देखो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं तो ये बताओ ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है बच्चों। क्लियर है? अब ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है, दो कंपोनेंट के आपस में कंबाइन होने से। और ये बताओ मैंने क्या कहा, कम से कम एक कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, शुड बी एलिमेंटल और फ्री स्टेट, यानी नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? फ्री स्टेट में होना चाहिए, किसी अदर के साथ कंबाइंड नहीं होना चाहिए। कार्बन देखो फ्री स्टेट में है या नहीं है, कार्बन सॉलिड की फॉर्म में नेचर में होता है, ऑक्सीजन हमें पता है O2 गैस की फॉर्म में होता है नहीं होता, होता है बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? चलो बेटा एक एग्जांपल मैं और लिखूं, जैसे मैं ये लिख दूं CH4 गैस प्लस 2O2 इक्वल टू ये बनाता है बच्चों CO2 प्लस 2H2O, CO2 गैस और 2H2O लिक्विड। इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ये देखो रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है, कैसी है वो तो बाद का काम है। ओके ठीक है बेटा, इसकी बात करें हमें पता है कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन पर कितना आएगा +1, एक हाइड्रोजन पर +1 है बेटा तो 4 पर कितना +4, तो इस कार्बन पर कितना -4। क्लियर है? ऑक्सीजन फ्री स्टेट में किसी अदर से कंबाइंड है क्या, नहीं, तो किस में, 0 में। चलो बच्चों यहाँ ऑक्सीजन पर कितना है -2, तो 2 पर कितना हो गया -4, तो कार्बन पर कितना +4, ऑक्सीजन पर कितना -2, हाइड्रोजन पर कितना +1। क्लियर है? अब देखो बच्चों किसी में चेंज आ रहा है क्या, हाइड्रोजन +1 से +1 कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं, इसे छोड़ो। कार्बन देखो बेटा -4 से किस में जा रहा है +4, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, इसे छोड़ो। ऑक्सीजन देखो बेटा 0 से किस में जा रहा है, -2, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। तो ये बताओ इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये रिडॉक्स है या नहीं है, रिडॉक्स तो है। लेकिन ये बताओ इसको अपन कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं क्या, यस और नो, यस और नो। सेकंड रिएक्शन जो मैंने लिखी है इसको हम कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं क्या, यस और नो। क्यों, CH4 एलिमेंटल या फ्री स्टेट थोड़ी है, एक होना चाहिए बेटा। शाबाश, बात समझ में आई क्या। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड देखते आप कर दो, ये तो नहीं हो सकता बच्चों। अपन ने क्या कहा देखो, बोल सकते हैं, ठीक है, अपन ने क्या कहा, कम से कम मिनिमम 1 कंपोनेंट शुड बी इन एलिमेंटल और फ्री स्टेट, कम से कम एक कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, एलिमेंटल और फ्री स्टेट होना चाहिए, यानी किसी अदर के साथ कंबाइंड नहीं होना चाहिए। हाँ ये CH4 है, ये एलिमेंटल या फ्री स्टेट नहीं है। बच्चा कहेगा सर एलिमेंटल फ्री स्टेट का मतलब क्या है, डिफरेंट एटम से कंबाइंड ना होना। बात समझ में आई क्या, अपने आप में अकेला रहना। क्लियर है? हाँ, खुद के कितने भी एटम हो सकते हैं नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से CH4 बनता है, तो नो डाउट ये एलिमेंटल या फ्री स्टेट नहीं है, ये तो खुद एक कंपाउंड है। ओके, लेकिन इसकी हम बात करें बच्चों तो देखो ये ऑक्सीजन है, बच्चा कहेगा सर ये 2 है ना, ये तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने भी मोल ले सकता है बच्चों। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं करता, करता है। तो कम से कम एक कंपोनेंट क्या है, एलिमेंटल या फ्री स्टेट में है या नहीं है बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा, एक जैसे अपन लिखे बच्चों, देखो एक रिएक्शन अपन और लिखे, जैसे मैग्नीशियम की अपन बात करें 3Mg+ N2 गैस
इक्वल टू इससे बन जाए जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 बन जाए बेटा। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, देखो कैसे करेंगे, या Mg पर चार्ज कितना है, 0 है। अरे फ्री स्टेट में किसी अदर से कंबाइंड है क्या, इधर ध्यान दो बेटा, देखो क्या है, 0 में है, क्लियर है। नाइट्रोजन में किसी अदर से कंबाइंड नहीं है, क्या ये 0 में है बेटा। लेकिन यहाँ बात करें, मैंने AXBY वाले कंपाउंड को ब्रेक करना बताया था बेटा, याद है ना, इसकी डिजिट इसके पावर में, इसकी डिजिट है इसकी पावर में, याद है ना, खुद की डिजिट खुद से पहले, दूसरे की डिजिट पावर में, याद है बच्चों। तो क्या करेंगे, ये 3 कहाँ आएगा, अरे पहले वाले को पॉजिटिव बना दो, दूसरे को नेगेटिव बना दो, ये डिजिट इसके पावर में आ जाएगी और ये डिजिट है इसके पावर में आ जाएगी, यस और नो, क्लियर है बेटा। बस आपको पावर में एक डिजिट को क्रॉस कर दिया करो। तो देखो Mg क्या आ रहा है, 0 से बच्चों किस में जा रहा है, +2, यानी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और देखो बच्चों नाइट्रोजन देखो 0 से किस में जा रहा है, -3, क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों, इसका मतलब ये रेडॉक्स है या नहीं है, रेडॉक्स है। और रेडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करिए तो रिएक्टेंट साइड में जो कंपोनेंट है 2 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो क्या होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए। मेटल हमें पता है Mg मेटल है तो नेचर में क्या करता है, Mg की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और नाइट्रोजन की बात करिए N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो क्या होगा, दोनों कंपोनेंट क्या है, एलिमेंटल या फ्री स्टेट में है या नहीं है, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है बोल सकते हो। क्लियर है बेटा, यस और नो। तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या समझ में आ गया। ओके, लिखो बेटा, लिखो, इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन in this type redox reaction, in this type redox reaction, in this type redox reaction, two atom or molecule, two atom or molecule, atom हो सकते हैं molecule हो सकते हैं, two atom or molecule are combined, two atom or molecule are combined and form to other molecule, two atom or molecule are combined and form to other molecule or compound, two atom or molecule are combined and form to other molecule or compound। ठीक है, ये रिएक्शन लिखो फर्स्ट वाली, जैसे AB वाली मैंने जो लिखी है, ओनली AB वाली लिखना, बाकी एग्जांपल मत लिखना। देख लिए, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टामा कर लेना। लिखो मिनिमम 1 कंपोनेंट, ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यानी 2 आपस में कंबाइंड हो रहे, सीधे उसको चिपका दो बेटा, कॉम्बिनेशन चिपका दो, स्टामा करके लिखना। अभी मैंने लिखा है नहीं, देखो मिनिमम 1 कंपोनेंट, minimum 1 component in reactant side, minimum 1 component in reactant side, minimum 1 component in reactant side should be minimum 1 component in reactant side should be in elemental, should be in elemental oblique free oblique uncombined, elemental oblique free oblique uncombined, minimum 1 component should be in elemental free या uncombined state in reactant side, in reactant side, in reactant side, in reactant side for to be a reaction, in reactant side for to be a reaction as redox reaction, for to be a reaction as redox reaction, for to be a reaction as a redox reaction। क्लियर है, minimum 1 component in reactant side should be in elemental free uncombined state for to be a reaction
एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट साइड में कम से कम एक कंपोनेंट का क्या फ्री अनकम्बाइंड या एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है। क्लियर है? अब लिखो बेटा ये एग्जांपल्स। एग्जांपल लिखो ये। हाँ बात वही है बेटा, कंबाइंड तो हो ही गए, लेकिन रेडॉक्स होने के लिए ध्यान रखना कम से कम फ्री स्टेट में होना जरूरी है। ठीक है, देख लिया। नहीं लिखे सर तो लिखो। चलिए चलिए बेटा, चलो ये तो अपने बात की कॉम्बिनेशन वाली बेटा। नेक्स्ट लिखो नंबर 4। नंबर 4 डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। देख लिए बच्चों, देखो डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन नाम से पता चल रहा है बेटा, इन रिएक्शन में क्या होगा, इन रिएक्शन में क्या होगा, क्या होगा बेटा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंबाइंड होना, ऐड होना। डिकम्पोजिशन का मतलब भी क्या होता है बेटा, ब्रेक होना। क्लियर है? इसका मतलब पहली बात तो हम बोल सकते हैं क्या, दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यस और नो? क्लियर है? और ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा, कॉम्बिनेशन में तो क्या होते हैं, दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं बेटा, कंबाइंड होते हैं, जबकि इसमें क्या बोलेंगे अपन, डिकम्पोजिशन यानी क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो उसमें क्या हो रहे, कंबाइंड हो रहे, इसमें क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो उन रिएक्शंस का अपोजिट है या नहीं है, है बच्चों। क्लियर है? तो अपन क्या कह सकते हैं, दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे बेटा, कोई कंपाउंड जैसे ए बी है, ये अगर ब्रेक हो जाए तो किसका फॉर्मेशन करे, ए प्लस बी का फॉर्मेशन करे, यानी एक से ज्यादा कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है? लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, this type redox reaction, this type redox reaction are
This type redox reaction are opposite of, this type redox reaction are opposite of, this type redox reaction are opposite of combination redox reaction. This type redox reactions are opposite of combination redox reactions. This type redox reactions are opposite of combination redox reactions. ठीक है, are opposite of combination redox reactions. For example, लिख लिए, ठीक है। अब बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का ये अपोजिट है, तो उसमें तो क्या होगा बच्चों, यानी एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, तो इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, अगर उसका अपोजिट है तो अपन क्या कहेंगे, इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इन ए मोर देन वन कंपोनेंट्स। ब्रेक होने का मतलब भी क्या है बेटा, एक से ज्यादा पार्टिकल बनाना, यस और नो। ये मार्कर बेटा, ये अगर ब्रेक होगा तो हमें पता, फिलहाल मान लो ये सिंगल कंसीडर कर रहे हैं अपन, डिजिट अगर 1 है इसके लिए, तो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 2। तो अगर ब्रेक होगा तो सीधी सी बात है, एक से तो ज्यादा कंपोनेंट का फॉर्मेशन है होगा। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इनटू मोर देन वन कंपोनेंट्स। लेकिन वो कंडीशन ध्यान रखना बेटा, क्या उसमें अपन ने क्या कहा, जैसे मिनिमम वन कंपोनेंट शुड बी इन एलिमेंटल और फ्री स्टेट इन रिएक्टेंट साइड। इसमें क्या बोलेंगे, जो एक से ज्यादा कंपोनेंट बनते हैं उनमें जो प्रोडक्ट साइड में है बेटा, उसमें कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में होना जरूरी है। ठीक है, बच्चा कहेगा सर ऐसा ना हो तो क्या होगा, आपको याद है बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखाया था 2 लेक्चर पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसमें आपने देखा जैसे एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देखी थी, या जो प्रेसिपिटेशन होता है बेटा, वो रिएक्शंस मैंने लिखाई थी। उसमें चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो बेटा, कोई सा भी, ये बताओ एलिमेंटल या फ्री स्टेट में था क्या, अरे सभी कंपाउंड की फॉर्म में थे बेटा। ठीक है, तो वहां पे चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होता है क्या, नहीं बच्चों। क्लियर है, तो एलिमेंटल फ्री स्टेट होने का लफड़ा सीधा सा क्या है बच्चों, कि जैसे मान लो एलिमेंटल फ्री स्टेट में होगा, पहले वो 0 में होगा। ठीक है बेटा, तो या तो 0 से वो नेगेटिव में जाएगा किसी अदर के साथ ऐड होकर, या क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। क्लियर है, अगर वो खुद 0 में था स्टार्टिंग में, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर एक साइड जैसे मान लो कॉम्बिनेशन वाली में रिएक्टेंट साइड होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, नहीं होता, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा। एक बात तो श्योर है, अगर खुद वो 0 में, एक एलिमेंट सपोज करो, एक चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, एक अगर 0 में है, रिएक्शन करके किसी दूसरे के साथ वो कंबाइंड होगा, तो हमें पता है उस पर प्लस या माइनस चार्ज आएगा, नहीं आएगा, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा किसके साथ कंबाइंड हो रहा है वो। क्लियर है, या ब्रेक हो रहा है, अगर वो कंबाइंड होता है या ब्रेक होता है तो हमें पता उस पर 0 या माइनस चार्ज आएगा, या तो जैसे माइनस आ सकता है या फिर प्लस आ सकता है। 0 से बच्चों प्लस या माइनस आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन खुद लॉस करेगा तो साथ में जो है फिर वो गेन करेगा, नहीं करेगा, या खुद गेन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, लॉस करेगा। बेटा समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब है अगर वो फ्री स्टेट से कंबाइंड में आता है या फिर कंबाइंड से फ्री स्टेट में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जरूर करेगा, तो वो डोनेट करेगा तो साथ वाला गेन करेगा, वो गेन करेगा तो साथ वाला डोनेट करेगा। इस वजह से ये रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बनने में हेल्प करता है। समझ में आ गया। लेकिन दोनों ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर अनकंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो जैसे अपन ने किया था बेटा, मैंने कहा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, या सोडियम जैसे मेटल कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन से, याद है ना, उसमें जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट थे कोई भी एलिमेंटल स्टेट में था क्या, नहीं बच्चों, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप था क्या, नहीं बच्चों। तो अपने बार बार ये जो वर्ड बोल रहे बेटा, क्या कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, बस उसमें अपन ने क्या कहा था, 2 एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन, इसमें क्या बोलेंगे, ब्रेक होना। क्लियर है, उसमें अपन ने क्या कहा था, रिएक्टेंट साइड में कम से कम एक कंपोनेंट का फ्री स्टेट में होना जरूरी है। इसमें क्या करेंगे, अरे ब्रेक होने के बाद जो एक से ज्यादा कंपोनेंट बनेंगे, नॉर्मली 2 बनते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कंपोनेंट तो क्या होना चाहिए, एलिमेंटल या फ्री स्टेट में होना चाहिए। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। लिखो, स्टामा करके लिखो, लिखो, दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन लीड्स टू, this type redox reaction leads to breakdown of, leads to, ये बोला मैंने, leads to
breakdown of a molecule or compound. This type redox reactions leads to breakdown of a molecule or compound. This type redox reaction leads to breakdown of a molecule or compound into more than one components. Into more than one components. This type redox reactions leads to breakdown of a molecule or compound into more than one components. Into more than one components in which minimum one component, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, in which minimum one component, in which minimum one component, in which minimum one component should be in elemental oblique free oblique uncombined state, in which minimum one component should be in elemental free or uncombined state for to be a reaction. For to be a reaction as redox reaction. To be a reaction as a redox reaction. स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मिस कर दिया तो मैच कर लेना. This type redox reaction leads to breakdown of a molecule or compound into more than one components in which minimum one component should be in elemental free or uncombined state in product side for to be reaction as redox reaction. क्लियर है बेटा? यस और नो? ठीक है, चलो बेटा देखो फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, समझना इस चीज को. देखो फॉर एग्जांपल अपन ने ये लिखा है बेटा 2H2O. वाटर की अगर हम बात करें बेटा तो हमें पता है ये अगर ब्रेक होगा तो क्या करेंगे, क्या बनाता है बेटा 2H2 प्लस O2. ठीक है बेटा, इसका फॉर्मेशन करेगा. ओके, इधर ध्यान दो बच्चों, ये मान लो वाटर ब्रेक हुआ, मान लो इनका फॉर्मेशन कर दिया. क्लियर है? तो पहले तो ये देखना है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है. क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन कंफर्म होने के बाद देखेंगे किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, उसकी प्रॉपर्टी देख के आइडिया लग जाएगा कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, हमें पता है बच्चों इस फॉर्म में बात करें नॉन मेटल के साथ है, हाइड्रोजन पर हमेशा +1. अगर आपके कंफ्यूजन होगी सर ऑक्सीजन पर क्या होगा तो ऐसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है? हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पर +2 तो इधर कितना आ जाएगा -2. हाइड्रोजन 0 में है, ये किस में है बेटा 0 में है. क्लियर है? हाइड्रोजन देखो +1 से किस में जा रहा है 0 में, चार्ज डिक्रीज हो रहा है. बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन में अगर कंफ्यूज हो कि सर इसमें इससे इसमें जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, तो चार्ज को देख लेना. मैं बोल रहा हूं इंक्रीज होना, इंक्रीज का मतलब बेटा 0 से ऊपर जाना +1 +2 +3 +4 ऐसे समझ लेना. क्लियर है? डिक्रीज होना नीचे आता जाना -1 -2 -3 -4 ऐसे. प्लस में जितना ज्यादा एक्चुअल में उतना ही ज्यादा, माइनस में जितना ज्यादा एक्चुअल में उतना ही कम. क्लियर है बेटा? ये खास कर ध्यान रखना. तो क्या कहेंगे, देखो +1 से 0 में आ रहा है, इसका मतलब डाउनफॉल बेटा. ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसका रिडक्शन. क्लियर है? ये देखो ऑक्सीजन -2 से किस में जा रहा है बच्चों 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन. क्लियर है? इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस है, मतलब रिएक्शन कैसी है रेडॉक्स तो है बच्चों. क्लियर है? अब देखते हैं रेडॉक्स किस टाइप से हो रहा है. ये मॉलिक्यूल मोर देन वन कंपोनेंट में क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेक हो रहा है. क्लियर है? ब्रेक हो रहा है तो हमें पता है इनमें कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फ्री स्टेट में होना चाहिए. हाइड्रोजन हमें पता है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, करता है बच्चों. ऑक्सीजन क्या करता है, O2 की फॉर्म में करता ही करता है. क्लियर है? ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे अपन ओ लिखे बेटा, पोटेशियम क्लोराइड वाला 2KClO3 सॉलिड होता है, ये क्या बनाएगा 2KCl सॉलिड प्लस में बना दो बेटा जैसे 3O2 गैस. ठीक है, पहले देखते हैं रेडॉक्स है या नहीं है. इसकी बात करें पोटेशियम पर कितना +1, ऑक्सीजन पर कितना -2, तो -6 +1 -5 बच गया. तो क्लोरीन पर कितना बेटा +5. क्लियर है? पोटेशियम पर +1, क्लोरीन पर -1, यहाँ ऑक्सीजन पर 0. तो पोटेशियम देखो +1 से +1 कोई चेंज है क्या, नहीं बच्चों. क्लोरीन की बात करें +5 से किस में आ रहा है बच्चों -1 में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन बच्चों, डिक्रीज हो गया, रिडक्शन हो गया. क्लियर है? ऑक्सीजन -2 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये रिडॉक्स तो है या नहीं है
रेडॉक्स तो है, लेकिन इसको ये बताओ डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे क्या? क्यों बेटा? अरे 2KCl ये बताओ एलिमेंटल फॉर्म थोड़ी है ये तो कंपाउंड फॉर्म है। O2 है ना साथ में, मैंने क्या कहा कम से कम एक होना चाहिए, ध्यान रखना। 2KCl भले ही क्या है कंबाइंड फॉर्म में है, कंपाउंड की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में है या नहीं है? है बच्चों, समझ में आ गया? बच्चे के दिमाग में है कि सर ये एग्जाम्पल तो आपने इंट्रामोलिकुलर में भी लिखाया था। बिल्कुल बेटा लिखाया था, उसका भी एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। जहां सेम सेम सी चीजें या पहले चीजें देखी हुई याद है, दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, उसमें भी था ये तो। क्लियर है? उसका भी एग्जाम्पल है, और इसको ये भी बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? तो बाय द वे इसलिए मैं कहता हूँ बेटा चारों ऑप्शन चेक करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है? जैसे ये पेपर अटेम्प्ट करो, इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन शायद मिल सकते हैं, मैं भी श्योर तो नहीं कह सकता इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपने किया, देख के आगे निकल गए, घर आगे पता चला इसमें बोथ का ऑप्शन दे रखा था या ऑल इज वेल का ऑप्शन भी दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन सोचा कितना भी इजी क्यों ना हो, चारों ऑप्शन चेक करके ही करना है बच्चों। क्लियर है? ओके, लिखो। बिल्कुल कैटलिस्ट भी तो लगेगा बच्चों, ठीक है? नॉर्मली क्या होगा, जैसी में जितनी भी रिएक्शंस है, किसी में बेटा कैटलिस्ट का यूज होगा, किसी में क्या होगा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इनको हीट देके फिर ब्रेक किया जाता है बेटा। क्लियर है? तो कैटलिस्ट का यूज होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, कैसे अपन ब्रेक कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? अपन रिडॉक्स होने के लिए फाइनली जो रिएक्टेंट था उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला प्रोसेस कंप्लीट है या नहीं है, इसकी अपन बात करें। क्लियर है? क्योंकि वाटर की अपन बात करें बेटा, देखो अगर नेचुरली डायरेक्टली ये ब्रेक हो जाता है तो ये बताओ वाटर फिर वाटर की फॉर्म में रहता है क्या? नो बेटा। तो ध्यान रखना, न तो वाटर डायरेक्टली ब्रेक होता है, न डायरेक्टली H2O2 से वाटर बनता है, क्योंकि डायरेक्टली वाटर भी बन जाता तो हमें पता नेचर में क्या रहता, फिर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहती क्या? ठीक है? अरे ब्रीथिंग की फॉर्म में वाटर को थोड़ी लेते बेटा अपन। बात समझ में आई क्या? तो इसमें भी क्या होता है, कैटलिस्ट तो होता ही होता है बच्चों, ठीक है? और मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती है हमें पता है बच्चों, उसमें कैटलिस्ट का रोल होता है या फिर क्या एक्सटर्नल सोर्स के रूप में क्या होता है, हीट का रोल होता है बेटा। तो वो तो रिएक्शंस की मेजर कंडीशन है ही है बच्चों, ठीक है? हाँ, आयंस की रिएक्शन जरूर होती है, अगर कोई रिएक्शन आयंस की फॉर्म में है तो वो तो ऑटोमेटिक क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या जरूर होता है मैक्सिमम। जैसे आयंस की फॉर्म में कोई रिएक्शन है तो वो क्या करती है, बिना कैटलिस्ट वगैरह के कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड वाली रिएक्शन है उसमें मोस्ट ऑफ द क्या होता है, कैटलिस्ट या फिर हीट का रोल होता ही होता है बच्चों रिएक्शन करवाने के लिए। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो। तो बच्चों अपन ने बात की बेटा, अपन ने जैसे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में 4 रिएक्शंस अपन ने बात की है, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन और डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा समझ में आया क्या? यस और नो? अरे यस और नो, यस और नो? शाबाश बेटा। लेकिन इसमें से एग्जाम में से कोई सा भी नहीं आएगा बेटा, क्लियर? इन चारों में से, ठीक है? ये खाली कोचिंग के टेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक्स के लिए होती है, चारों रिएक्शन एग्जाम में इनमें से नहीं आएगा बेटा। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें बेटा तो लिखो नंबर 5, लिखो डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शंस
डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है, ये ऐसी रिएक्शन है एक्चुअल में कई जगह तो रेडॉक्स में ये पढ़ाई भी नहीं जाती बच्चों। ओके, इसका रीजन क्या होता है बेटा एक्चुअल में, क्योंकि 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसमें एक सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता चलता है किसकी रिएक्टिविटी कम है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर है, तो वैसे तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा उन्हीं में से होगा। फिर भी किसी बच्चे को जरूरत है कि सर मुझे ये बताओ, तो 11th का काम नहीं है, अलग से मैं वो सीरीज लिखा दूंगा, पूरी कोई दिक्कत नहीं है। या कोई बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है उसको पूरी सीरीज उसके पास है, क्या होती कैसे होती है, अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी सीरीज का मैंने लास्ट लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ही है बच्चों। ठीक है, देख लेना, पूरी सीरीज लिखा रखी है, और कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, सब कुछ मैंने उसमें करवा रखा है। शायद समथिंग वो क्लासेस बेटा समथिंग 2 and 15 मिनट 2 आवर 50 मिनट की है, लगभग 2.25 घंटे की लगातार क्लास थी वो, उसमें पूरा लास्ट का कंप्लीट करवाया था उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा। क्लियर है, तो वो देख लेना, वरना आपके काम की तो नहीं है, वैसे 11th का पोर्शन नहीं है वो, फिर भी देखना चाहो देख लेना, मुझसे एक्स्ट्रा भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो तो क्लास के लिए बात करें, ज्यादा टाइम पास ना करके, इसमें जितना आपके लिए काम का बच्चों देखो बात करें डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है बेटा इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है बेटा, डिस्प्लेस कर देना, यानी एक की जगह दूसरा आ जाए बच्चों। बात समझ में आई क्या? ठीक है, मान लो क्या होगा, अपने अभिषेक को मान लो लविश उठा के फेंक दे कि पीछे जा, ठीक है, इसकी जगह खुद बैठ जाए बेटा। इसको क्या है, एक तो होता भगाना, ठीक है, कि खड़ा हो यहाँ से भाग जा, ठीक है, ये भगा दिया, इसकी जगह को दूसरा शिफ्ट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही नॉर्मली ये होता है शिफ्टिंग करना। क्लियर है, यानी इसको उठा के, क्या फिल्मों में देखा ना, अरे वो सलमान खान होता है उसमें बेटा बॉडीगार्ड में, ये बच्चा किसका है याद है ना, बच्चे को उठा के खुद बैठ जाता है बेंच पे, देखा ना, छोटा सा होता है कि ये बच्चा किसका खो गया है, बच्चे को उठा के अलग बिठा देता है और खुद बैठ जाता है उसकी जगह। तो वही बात है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, एक को हटाकर उसकी जगह दूसरा शिफ्ट हो जाए। क्लियर है, इन रिएक्शन में भी बच्चों यही होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ये अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है बच्चों, रिएक्शन का रेडॉक्स होना। क्या होना बच्चों, रिएक्शन का रेडॉक्स होना। अब वो रेडॉक्स किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है, लेकिन इनकी खास बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग होता है बच्चों, तो क्या होता है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करती है, नॉन मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करती है। बात समझ में आई क्या, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगी या नॉन मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी। क्लियर है, बस एक रूल ध्यान रखना, जो नेचर का रूल होता है बेटा, क्या, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, मोर रिएक्टिव मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये तो नेचर में होता है, इसलिए कहता हूं बेटा कुछ खाया पिया करो दोनों। बात समझ में आई क्या, नेचर इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप समझते हो, डिस्प्लेस कर देगा कोई भी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा बच्चों। बात समझ में आई क्या? अब जैसे बच्चा कहेगा सर मैं जो, जैसे मान लो मेटल या दे दे नॉन मेटल दे दे, उनकी रिएक्टिविटी का कैसे पता चलेगा, तो वो आइडिया लगाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बेटा। क्लियर है, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जैसे वो ट्रिक मैंने बोली थी कि लेके बारात स्कूटर पे काना मजे से आला मन जो करे, फेंक दे कोई नहीं गए सुंदरी प्यार भरी हो, कौन आए आगे हंगामे भरे पीरियड में पोपट कर ले और फंडा। ये ट्रिक है बेटा एलिमेंट की। क्लियर है, लेके मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बारात मतलब बेरियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, यानी डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है बेटा, लिखो, इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, in this type redox reaction, in this type redox reaction, more reactive element, more reactive element, more reactive element, ब्रैकेट में लिखो बेटा, मेटल ऑब्लिक नॉन मेटल दोनों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, मेटल ऑब्लिक नॉन मेटल, मेटल ऑब्लिक नॉन मेटल, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो।
In this type redox reaction, more reactive element is displaced to less reactive element. More reactive element is displaced to less reactive element from its solution. More reactive element is displaced to less reactive element from its solution. चलिए बेटा, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चा देखो समझना इस चीज को, देखो दो तीन इसके मेजर एग्जांपल देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे एक तो जैसे अपन ये लिखे, जैसे रिएक्शन लिखी जाएगी बेटा Zn प्लस CuSO4, क्लियर है। इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, देखो जैसे यहाँ बात करें तो ये मान लो बनाता है ZnSO4 प्लस क्या बना देगा, Cu बना देगा बेटा। क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो पहली बात तो ये बताओ इस रिएक्शन में हो रहा क्या क्या हो रहा बच्चों, अरे डिस्प्लेसमेंट हो रहा नहीं हो रहा, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक किसको कर रहा है, कॉपर को कर रहा है। अब क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपन ने क्या कहा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा बेटा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मैंने जो ट्रिक बोली बेटा उसमें नाम आएगा, देखो मैच करते रह जाना, जहां पर जिंक और कॉपर आएगा वहां मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बोला लेके ब्राद स्कूटर पे काना मजे से आला मन, जो मतलब है जिंक बेटा, आ गया समझ में। जो करे फेंक दे कोई निगाह सुंदरी प्यार भरी हो, कौन आए आगे, कौन मतलब कॉपर, बात समझ में आई क्या। इसका मतलब ऊपर कौन आता है, जिंक आता है बेटा, क्लियर है। ऊपर क्या आता है, जिंक आता है, नीचे क्या आता है, कॉपर आता है। तो ध्यान रखना उस सीरीज में मेटल और नॉन मेटल का रूल क्या होता है बेटा, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे सीरीज में, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, नॉन मेटल की इंक्रीज होती है। क्या बोला, मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, नॉन मेटल की इंक्रीज होती है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, जैसे ये ECS होती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लियर है। ये मान लो टॉप पार्ट है बेटा इसका, और ये है इसका बॉटम, टॉप टू बॉटम, क्लियर है। इधर ध्यान दो, टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं बच्चों तो क्या करेंगे, मेटल की रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो क्या करेंगे, मेटल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, क्लियर है। और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जाती है बेटा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, क्लियर है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली मेटल हमेशा क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी बेटा, नीचे वाली मेटल क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। ऊपर जो मेटल होगी उसकी रिएक्टिविटी, देखो टॉप टू बॉटम मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होना, इसका मतलब ही क्या है, ऊपर वाली मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, नीचे वाली मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। इसका मतलब ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगी। समझ में आ गया, एक स्टेटमेंट कॉमन पहले ही लिखा दिया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। नेचर का रूल भी यही होता है बच्चों, क्लियर है। तो देखते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या है, ये रेडॉक्स है या नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ जिंक किस फॉर्म में है, 0 बेटा। सल्फेट पर क्या होता है, -2, तो कॉपर पर क्या होगा, +2, क्लियर है। यहाँ बच्चों देखो सल्फेट पर -2, जिंक पर क्या हो गया, +2, और कॉपर बेचारा किस में आ गया, 0 में आ गया, क्लियर है। तो देखो जिंक के लिए क्या हो रहा है बेटा, 0 से किस में जा रहा है, +2, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 से क्या हो रहा है, 0 में, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, क्लियर है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब ये क्या है बच्चों, फुल फॉर्म क्या है, यही तो मैंने बोला है बेटा, ECS क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ECS है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं, ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, साइड में ये नोट कर लेना, हिंट है थोड़ा सा आपके लिए कैसे। तो इसमें क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ECS, तो इसमें क्या करना है, जिंक क्या कर रहा है, 0 से +2 में जा रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर की बात करें +2 से किस में जा रहा है, 0 यानी रिड्यूस हो रहा है बेटा, ये चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, यानी रिडॉक्स तो है, लेकिन किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। और जरूरी नहीं बेटा ये मेटल के लिए ही अप्लाई हो बेटा, ये आपके लिए क्या हो सकता है, जैसे नॉन मेटल के लिए भी अप्लाई हो सकता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, जैसे 2 kBr प्लस Cl2, इसकी रिएक्शन अगर अपन करवाए तो इससे बनता है बेटा 2 KCl प्लस Br2, ये बन जाएगा, ओके। अब बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे मैंने क्या कहा बेटा, हाइड्रोजन के नीचे मैंने कहा ना हो, ठीक है, हो मतलब हाइड्रोजन होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे नॉन मेटल्स आती है मेनली, कौन सी बेटा,
कौन यानी कॉपर, आई मतलब आयोडीन, ठीक है, कौन आए आयोडीन, ठीक है, कौन आए आगे यानी एजी, हंगामे एचजी, भरे ब्रोमीन, पीरियड में यानी पीडी, ठीक है, पोपट पीटी, करले क्लोरीन और एयू फंडा F2। बात समझ में आई क्या? सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो बच्चों जो हैलोजन सीरीज होती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये बेटा इनवर्स होती है, ठीक है। नॉर्मल अपन जो पीरियड टेबल है बेटा उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले फ्लोरीन आता है अपनी पीरियड टेबल में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया गया है, तो सबसे ऊपर आएगा आयोडीन। नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, हेलोजन सीरीज की, आयोडीन, उसके नीचे आता है ब्रोमीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन। समझ में आ रहा है? क्लियर बेटा? यस और नो? नॉर्मल क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें अपोजिट होता है, नीचे से उल्टा बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? तो नॉन मेटल के लिए अपने क्या कहा बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है बेटा, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है बेटा। क्लियर है? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या करेंगे, नीचे वाली नॉन मेटल क्या होती है, ऊपर वाली नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। समझ में आ गया? नीचे वाली नॉन मेटल क्या करेगी, ऊपर वाली नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो मैंने क्या कहा, ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर तो होगा ब्रोमीन और नीचे क्या होगा, क्लोरीन। बेटा मैंने क्या कहा, अपोजिट होता है, नीचे सबसे पहले फ्लोरीन, फिर उसके ऊपर क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब नीचे कौन है, क्लोरीन, और ब्रोमीन क्या है, क्लोरीन के ऊपर प्रेजेंट होगा सीरीज में। क्लियर है? लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से क्या है, ज्यादा। क्लियर है बेटा? क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से क्या है, ज्यादा, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है बेटा। समझ में आ गया? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। अब देखते हैं इसमें बच्चों क्या होगा, यानी रिडॉक्स है या नहीं है। अगर अपन बात करें पोटेशियम क्या है बच्चों, +1, ब्रोमीन यहाँ पर क्या है बेटा, -1। क्लियर है? क्लोरीन यहाँ पर क्या है, 0। यहाँ पर बात करें पोटेशियम +1, क्लोरीन क्या है -1, ब्रोमीन क्या है बच्चों 0। क्लियर है? पोटेशियम की बात करें +1 से +1 कोई चेंज है क्या, नहीं बेटा। ब्रोमीन की बात करें बच्चों देखो -1 से किस में जा रहा है, 0। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्लोरीन की बात करें देखो बच्चों 0 से किस में जा रहा है, -1, यानी क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है या रिडक्शन भी हो रहा है बच्चों। इसका मतलब रिडॉक्स तो है, लेकिन कैसे हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यस और नो? और जो एक रिएक्शन है बेटा, ये तो जो लिखाई थी सीधा नीट में आया था, इस बार इस साल नीट में सीधा आया था ये एग्जाम्पल बेटा, क्या, Cr2O3 + 2Al इक्वल टू, इससे बना रहा था बेटा एल्यूमिना A2O3 + 2Cr। सीधा पूछा था एग्जांपल देके, ऑप्शन देके, क्या इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें बच्चों देखो कैसे, तो यहाँ पर बात करें देखते हैं बेटा रेडॉक्स है या नहीं है। ऑक्सीजन पर कितना बेटा, -2, तो 3 पर कितना हो गया, -6। -6 की बात करें इधर कितना, +6, +6 2 में डिवाइड हो जाएगा तो बेटा 1 पर कितना आएगा, +3। क्लियर है? यहाँ एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में बेटा कितना आएगा, 0। क्लियर है? ऑक्सीजन पर हमें पता है -2, तो -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 मतलब कितना हो गया बेटा, +3, और ये किस में है, 0 में। क्लियर है? देखो बच्चों क्रोमियम की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो क्रोमियम क्या हो रहा है, +3 से किस में जा रहा है बेटा, 0 में। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है बेटा। क्लियर है? एल्यूमिनियम देखो बेटा 0 से किस में आ रहा है, +3 में आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। रिडॉक्स है या नहीं है बच्चों। और ये कैसे हो रहा है, एल्यूमिनियम देखो बेटा मैंने क्या कहा, क्रोमियम को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यानी इससे क्रोमियम ऐड था ऑक्सीजन से, इसको यहाँ से हटाकर खुद ऐड हो रहा है। मैंने क्या कहा, सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसे अपने सीक्वेंस बोला, क्रोमियम क्या आता है, एल्यूमिनियम के नीचे आता है, लेके बाद स्कूटर पे आला एल्यूमिनियम, आला मन यानी Mn, जो जिंक करे क्रोमियम, तो पहले कौन आया, एल्यूमिनियम। ऊपर वाली मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, नीचे वाली लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? नोट करो बेटा। बिल्कुल बेटा, एक्वस सॉल्यूशंस में होती है रिएक्शंस, बिल्कुल। एक्वस सॉल्यूशंस में नहीं होंगे तो रिएक्शंस कैसे करेंगे बेटा, आयंस में ब्रेक भी तो होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे तो लिख लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी। एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट लिखो तो चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गैस,
ये एक्वस और ये सॉलिड मेटल। बिल्कुल बेटा, ईसीएस में मेटल नॉन मेटल दोनों है, उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया गया। हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं वो ओनली मेटल्स है, और हाइड्रोजन के नीचे जो होता है वो मेटल नॉन मेटल दोनों है। वो लिखवा तो देता, लेकिन उसके चक्कर में आधा लेक्चर खराब हो जाएगा, और वो कोई काम का नहीं है, अपनी 11th के सिलेबस में नहीं है वो, इसलिए नहीं लिखा रहा। बस हिंट के लिए बेटा, साइड में ना ये चाहे तो नोट कर लेना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पर। और ये किसकी बात कर रहा है बेटा? रिएक्टिविटी। मेटल की डिक्रीज होगी और नॉन मेटल की इंक्रीज होगी। हाँ प्रिंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर है बेटा, उसका लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर देख लेना, सर 11 नंबर है, कौन सा है देख लेना, इसमें पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही है वो। लिए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कर लिए, यस और नो। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा, उस रिएक्शन की बात करते हैं, इसको स्टार मार्क जरूर कर लेना। लिखो नंबर 6, डिस्प्रपोर्शनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। स्पेलिंग तो सही होगी क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है।
चलिए बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों देखो, इसको स्टार मार्क करने का पर्पज ये है, जब भी आप इस चीज को रिवाइज करो कभी इन फ्यूचर, ठीक है, जब भी हम रिवाइज करेंगे बेटा, इस चीज को खासकर हमें दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है कैसे करना, समझना है इस चीज को अच्छे से। देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन यानी रिएक्शन रेडॉक्स तो होगी बेटा। क्लियर है? रिएक्शन रेडॉक्स तो होगी। इसमें सबसे खास बात क्या, समझते जाना अच्छे से। नॉर्मली टीचर इसको एक दो एग्जांपल लिखा के आगे इसको स्किप कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छे समझना। कैसे? इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन है an element is simultaneously oxidized and reduced during a chemical reaction। क्लियर है बेटा? इस रेडॉक्स रिएक्शन की खास बात क्या है? अरे अगर रेडॉक्स है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना पड़ेगा, लेकिन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा? एक ही एलिमेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का क्या होगा? रिडक्शन भी होगा बच्चों। क्लियर है? ओके, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, समझते जाना बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया है A2। क्लियर है? पहले आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, देखो उसके अकॉर्डिंग फिर इसके कुछ रियल से एग्जांपल देखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कैसे बेटा? A2 है, ये मान लो ब्रेक होकर क्या बना रहा है? A+2 और A-2 बना रहा है बच्चों। क्लियर है? ये A2 है, मान लो ब्रेक हो गया तो A+2 बनाया और इसने A-2 बना दिया। क्लियर है? अब बच्चों एक बात बताओ, पहले तो ये चेक करते हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। क्लियर है? डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलती है? उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, यानी रेडॉक्स है। फिर देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन वाला केस है। देखो A 0 से किस में जा रहा है बेटा? +2 में जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 से किस में जा रहा है? -2, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी, यानी रिडॉक्स तो हो गया। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों? उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या है? रिडक्शन है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? बात समझ में आई? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझने वाली बात बच्चों। कैसे? इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं क्या? अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। अगर हमें पता है एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होना है तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, नहीं होगा? इसका मतलब जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। यस और नो? मैं क्या बोल रहा हूं समझते जाना अच्छे से बेटा। और साथ में उसी का रिडक्शन भी होगा, और जब उसका रिडक्शन होगा तो पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी उससे एक कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगी। कितनी भी कम मिले, लेकिन कम वाली भी जरूर मिलेगी, क्योंकि पहले जो थी रिएक्टेंट साइड है उससे कम में जाएगा, तभी तो उसका रिडक्शन होगा। यस और नो? इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या? इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन एन एलिमेंट अकर इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्टेंट साइड। यस और नो? मैंने इंटरमीडिएट क्यों बोला है बेटा? बीच की कंडीशन। क्लियर है? रिएक्टेंट साइड अगर बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी तो रिएक्शन करने के बाद एक तो उसकी उससे ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, तभी तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? फिर उससे पहले जो थी उससे कम वाली मिलेगी, तभी तो बोलेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है बच्चों। यस और नो? इसका मतलब कंप्लीट रिएक्शन में तो क्या हो गया? 3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, एक ज्यादा वाली एक कम वाली। ये तो दोनों कौन सी? जो प्रोडक्ट है बेटा उस साइड हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद, और रिएक्टेंट साइड कौन सी होगी? दोनों के बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यस और नो? क्लियर है? अब मैं कंप्लीट स्टेटमेंट बोल रहा हूं बच्चों, अच्छे से सुनना और बताना कोई डाउट है क्या। इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन एन एलिमेंट अकर इन, इधर ध्यान दो अभिषेक, एन एलिमेंट अकर इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्टेंट साइड एंड द हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन्ड इन प्रोडक्ट साइड। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला है? इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट क्या होता है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्लियर है बेटा? और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें उसी एलिमेंट की क्या होगी? हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती है। यस और नो? इसका मतलब एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। यस और नो? एक ही रिएक्शन में क्या होगा? एक ही एलिमेंट कितने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यस और नो? क्योंकि 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है पहले जितना भी था बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एक तो वो हो गया, चाहे 0 हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जरूरी नहीं हमेशा 0 में हो बेटा, प्लस माइनस में भी हो सकता है। क्लियर है? पहले जितना भी था, बच्चा कहेगा सर प्लस माइनस में कैसे? अभी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा। पहले जितना भी था, ठीक है बेटा, एक तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी रिएक्टेंट साइड वाली।
क्लियर है। अब हमें पता उसी का ऑक्सीडेशन होना है, उसी का रिडक्शन होना है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पता है पहले से ज्यादा वाली में जाएगा नहीं जाएगा। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई पहले से ज्यादा है, यस और नो, ये उसकी हायर हो गई बेटा पहले से ज्यादा। अब हमें पता उसी का रिडक्शन होगा तो पहले से लोअर वाली में भी जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब तभी तो रिडक्शन होगा बेटा। इसका मतलब एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, एक से ज्यादा टाइप की, कितने टाइप की कर रहा है बेटा, कंप्लीट रिएक्शन में 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आ गया। और ये बात दिमाग में सेट कर लेना, अगर किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कंप्लीट रिएक्शन में, तो ही अपन बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, यस और नो। क्योंकि 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये तो श्योर है बेटा क्या होगा, एक हायर होगी, एक लोअर होगी और एक क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। क्लियर है। और बच्चा कहेगा सर ये जरूरी है क्या, बिल्कुल मैक्सिमम केसेस में यही होता है बेटा। क्या होगा बच्चों, पहले जो भी है बेटा, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो पहले से हायर में जाएगा, रिड्यूस होगा तो पहले से लोअर में जाएगा। इसका मतलब पहले से हायर पहले से लोअर, एक पहले वाली खुद होगी, हायर और लोअर दो ये होगी, टोटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। तो कंप्लीट रिएक्शन में एक एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी बेटा, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर बेटा। स्टेटमेंट लिखो, फिर इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखाता हूं बेटा। लिखो, सबसे पहले लिखो in this type redox reaction, in this type redox reaction, in this type redox reaction, an element, यानी एक एलिमेंट, an element is simultaneously oxidized, an element is simultaneously oxidized and reduced in this type redox reaction. An element is simultaneously oxidized and reduced during the reaction. An element is simultaneously oxidized and reduced during the reaction. Simultaneously oxidized and reduced during the reaction. Clear है बेटा, yes or no? ठीक है। अब अच्छा देखो यहां पर अगर अपन बात करें बेटा, ये बताओ ड्यूरिंग द रिएक्शन ON ऑफ A, जो एलिमेंट A है बच्चों, ये बताओ इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। यहाँ पर, यहाँ तो कौन सी है बेटा 0, एक कौन सी है +2 और कौन सी है बेटा -2। तो एक एलिमेंट की 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है या नहीं है, है बच्चों। क्लियर है। वही एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और वही एलिमेंट क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा बेटा। क्लियर है। लिखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल लिख लिए, लिख लिए। अब स्टाम्प मार करके लिखो बेटा, जो आपको गलती से बचाएगा, जो किसी कॉपी बुक में आपको नहीं मिलेगा स्टेटमेंट, लिखो बेटा स्टाम्प मार करके लिखना। इन दिस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, in this type redox reaction, in this type redox reaction, an element, in this type redox reaction, an element occur in, an element occur in, an element occur in intermediate oxidation state, an element occur in intermediate oxidation state in a reactant side, an element occur in intermediate oxidation state in a reactant side, an element occur in intermediate oxidation state in a reactant side, an element occur in intermediate oxidation state in a reactant side, ठीक है। and the higher and lower oxidation state of element and the higher and lower oxidation state of element and the higher and lower oxidation state of element
and the higher and lower oxidation state of element is obtained in product side. The higher and lower oxidation state of element is obtained in product side. And higher and lower oxidation state of element is obtained in product side. Clear? So an element, is represent three types of oxidation state. So an element is represent three types of oxidation state. So an element is represent three types of oxidation state during a reaction. So an element is represent three types of oxidation state during a reaction. क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या बोला, बात समझ में आई क्या? एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट बेटा कितने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? तीन टाइप की शो करेगा बेटा। क्लियर है? ये तो जैसे हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझा बेटा, अब इसका रियल एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा कैसे करना, समझते जाना अच्छे से। इधर ध्यान दो, पेन को भी छोड़ो और खाली बाउलों की तरह बोर्ड पे देखते रहो बेटा। जैसे मैंने लिखा 2Cu प्लस एक्वस, इससे मान लो बन रहा है बच्चों Cu प्लस 2 एक्वस एंड Cu, ये मान लो इनमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। क्लियर है? तो पहले देखते हैं रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। अब किस नेचर के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग वैसा ही नाम दे देंगे। कैसे बेटा? यहाँ पर देखो एलिमेंट पे जो चार्ज है भाई तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ कितना दे रखा? +1, +1 से किस में जा रहा है? +2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा बच्चों? अरे चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। ये +1 से किस में जा रहा है बेटा? 0 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर बात करें बेटा तो ये बताओ कॉपर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है बेटा? यहाँ पर कॉपर की बात करें तो देखो यहाँ पर कितना है? +1, यहाँ पर कितना? +2 एंड तीसरा कौन सा है? 0। मैंने क्या कहा था? रिएक्टेंट साइड हमेशा 0 में हो कोई जरूरी नहीं है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? बस पहले जो भी है अगर उसका ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होना है तो पहले से ज्यादा में भी जाएगा और पहले से कम में भी जाएगा। यस और नो? पहले +1 में था तो देखो +2 में भी जा रहा है और +1 से 0 में भी आ रहा है बेटा। क्लियर है? एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं बेटा, जैसे मैंने लिखा है 2H2O2, ये पेरोक्साइड वाली कंडीशन है बेटा। मैंने कहा था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें मैंने H2O2 वाला लिखा था, याद है ना? ये भी बेटा ऐसा ही है। कैसे? इसकी अगर अपन बात करें बेटा तो ये जब जैसे ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? 2H2O प्लस O2 गैस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें पता है हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर कितना आता है? अरे ये तो हम 1000 बार पढ़ चुके हैं, अरबों खरबों बार पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ पर -1 क्यों आएगा? ध्यान है ना? ठीक है बेटा। यहाँ बात करें हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन पर -2, यहाँ पर ऑक्सीजन पर कितना? 0। हाइड्रोजन +1 से +1 कोई चेंज है क्या? नो बेटा, छोड़ो इसे। ऑक्सीजन देखो -1 से -2, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। क्लियर? और यहाँ -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये रिडॉक्स तो है, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या? रिडक्शन। यस और नो? ऑक्सीजन का ही देखो बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो क्या होते हैं इसको? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा? यस और नो? और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? -1 है बेटा, -2 है एंड 0 भी है। मैंने कहा था रिएक्टेंट साइड 0 में हो हमेशा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहले जो भी होगा एक उससे हायर वाली वैल्यू होगी, एक उससे लोअर वाली वैल्यू होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? ये मैंने 2 इसके नॉर्मल से एग्जाम्पल लेके बताए हैं। कल इसके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये तो हर कोई टीचर करवाता है। ठीक है? इनके 2-4 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल करके बताऊंगा। हैलोजन के बताऊंगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन के एग्जांपल, और फॉस्फोरस, सल्फर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये 6 रिएक्शंस आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में अपना टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट पार्ट अपना बचेगा बेटा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो 3-4 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन बैंक टेस्ट तक तो टेस्ट की तैयारी करो। संडे को पेपर देते ही चाहो तो आधे दिन रेस्ट कर लेना, मंडे से क्वेश्चन बैंक सोल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है? तो मैक्सिमम आंसर बेटा अपना शायद ट्यूसडे वेडनेसडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चैप्टर कंप्लीट होते ही बेटा अपने क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ तो मुझसे डाउट पूछ ही सकते हो। डिकम्पोजिशन वाला क्या? डिकम्पोजिशन वाला भी बोल सकते हैं बेटा, लेकिन ध्यान रखना, देखो बच्चे ने क्या कहा?
डीकंपोजिशन में ध्यान रखना एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। बच्चे ने कहा सर ये डीकंपोजिशन वाला भी है, बिल्कुल बेटा, लगने में लग रहा है डीकंपोजिशन भी ये ब्रेक हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो तो क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक है। बात समझ में आई क्या? डीकंपोजिशन किस नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है उसको डीकंपोजिशन बोलेंगे, अपन ने क्या कहा, लेकिन उसी का क्या होगा, प्रायोरिटी किसको देंगे, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन को। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन बैंक संडे को टेस्ट पे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक की तैयारी करो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक आएगा, उसके आगे का नहीं दिया बेटा। क्लियर है? कहां तक मैंने करवा रखा है आपने देख रखा है बच्चों, ठीक है? और भी डाउट हो सर कहां तक करवाया पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक क्वेश्चन बैंक कॉपी अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट हो पूछते रहना। और इसका जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे को चैप्टर कंप्लीट होता है हाथों हाथ क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आप साथ साथ भी डाउट पूछ सकते हो, चैप्टर के लास्ट में तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है बेटा? ओके बाय। प्रिंस बात समझ में आई बेटा? अगर उसी एलिमेंट का हो तो क्या करना है, डिस्प्रपोर्शनेशन को प्रायोरिटी देनी है बेटा, ओके ठीक है बाय।